हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं बना रही खाना बन गया है। सब्जी रोटी सुबह टिफिन के लिए बना था। सब्जी रोटी रखा हुआ है और दाल बन गई। चावल मैंने चढ़ा दिया क्योंकि बच्चे आते होंगे। 2 बजने वाले, 1:45 हो गया है, तो बच्चे आते होंगे। तो मैंने कहा ताज़ा ताज़ा चावल, ठंडा हो जाता है ना, ठंडियों में चावल तो अच्छा नहीं लगता। और मैं ठंडा खाना ठंडियों में ही नहीं अच्छा लगता, गर्मियों में तो फिर भी जो चलता है। तो ऐसा कुछ है। और मम्मी है नहीं, मम्मी गई हैं दीक्षित जी के साथ ड्रेसिंग कराने। मैं नहीं गई क्योंकि घर में कोई आ सकता था, पक्का नहीं था पर आना था उनको आज, ऑफिस के काम की वजह से। तो इस वजह से मैं मम्मी के साथ नहीं गए और दीक्षित जी भी मम्मी के साथ ऑटो से ही गए हैं, अपनी गाड़ी से नहीं गए। कहने का मतलब मम्मी को रिलीफ भी है उस दिन, जैसे प्रॉब्लम नहीं है तो मम्मी को भेज दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। खाली उनको ड्रेसिंग करानी और जिस जांच को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं। एक जांच हम लोगों ने कराई, CPC ऐसे कर कोई जांच थी। एक मिनट देखना, मैं भूलती बहुत जल्दी हूँ ना। CPC करके जांच थी, तो वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पैथोलॉजी वाला ना बड़ा अजीब है। अब हम क्या करें, मतलब इस तरह ना इस प्लेटफॉर्म में किसी भी स्टेटस वाले इंसान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सभी का नाम भी खराब होता है ना, फिर सब लोग शक के उसमें आ जाते हैं। तो हम लोग जहाँ कराने गए थे वो बड़ा विचित्र था। उस पैथोलॉजी वाले ने हमारे हस्बैंड से फ़ोन करके पूछ रहा, इनका ये हुआ है क्या, इनका ये हुआ है, इनका ये कैसे हुआ है, क्यों पूछ रहे हो तुम? जब पेशेंट को आप मशीन में डाल रहे हो, है ना, 15 20 25 मिनट आधा घंटा मशीन के अंदर डाल के चेक कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो फिर हमसे पेशेंट के घर वालों से क्यों पूछते हो कि उनकी बॉडी में क्या है क्या नहीं है? अगर हमें पता होता कि पेशेंट के शरीर में क्या है तो हम जांच कराने क्यों जाते भाई यार? इतने बड़े बड़े डॉक्टर क्यों बोलते जाओ पैथोलॉजी ले जाओ, इनको जांच कराओ, इनका स्कैन कराओ, क्यों कहते? स्कैन कराने हम लोग बॉडी का इसीलिए तो जाते हैं ना, जब पता चले। तो वो पैथोलॉजी वाला जो भी था, स्कैनिंग कर रहा था, भगवान जाने उसने कैसे किया। और जब वो हमारी रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो उसने कॉल करके हमारे हस्बैंड से पूछा ये चीज़ें हैं कि नहीं है, और क्या इनके बच्चेदानी नहीं है, दुनिया की फालतू की बात है। तो उस वजह से ना दीक्षित जी को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं था उस रिपोर्ट को लेके। तो उन्होंने बोला कि हम अपना अलग से, ठीक है पैसे जाएंगे तो जाएंगे, जा माना कि पैसे बड़ी मेहनत आते, पर इंसान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता ना यार। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि ड्रेसिंग करा के और हम जांच भी करवा लेंगे। तो मम्मी को और दीक्षित जी को आने में लगेगा टाइम, बच्चे तो आते ही होंगे। देखिए 1:45 हो रहा है, 10 मिनट बाकी तक है, तब तक चावल भी हो जाएगा, बच्चे खा लेंगे। और हम गए थे किसी काम से भाभी के साथ, ज़्यादा नहीं, 5 10 मिनट लगेंगे हम लोग को जाके वापस आने में, क्योंकि जिस काम से गए वो हुआ नहीं। ऐसे ही आजकल टल जाता है ना, जो काम टलता है फिर टलता है, और अच्छे के लिए टलता है। कुछ चीज़ें होती ना अच्छाई के लिए टलती है। तो कल थी मेरी एनिवर्सरी का, ज़्यादा हमने ब्लॉग नहीं बनाया, बस थोड़ा सा शॉर्ट्स बनाया है और रील बनाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि समय नहीं था, काम बहुत ज़्यादा था। इस वजह से मंदिर गए थे तो मंदिर का ही शॉर्ट बनाए थे, और लौट आए थे घर में भी जब काम वाम होता है जैसे। और फिर कल बहुत खास दिन होता है यार, मोबाइल में लग जाओ ना तो फिर हम लग जाते तो लग ही जाते। फिर हम लोग का जो भी 2 3 घंटा, 3 से 4 घंटा हमारा आपस का था, वो हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है एनिवर्सरी की, हम साथ साथ हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं? हम खुशी खुशी साथ साथ हैं और बहुत प्रेम से साथ हैं। ये है असल एनिवर्सरी, वरना एक दूसरे के लिए डिमांड को लेके, मेरी एनिवर्सरी थी मुझे ये गिफ्ट क्यों नहीं दिया, मुझे ये क्यों नहीं दिया। हमसे भी पूछा गया था, हमेशा ही पूछते थे, थी बहुत अच्छे नेचर के। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा बस एक ही चाहत है, मुझे उस मंदिर में जाना है, हमेशा ही जाते हुए मंदिर से दर्शन कराना है। कह रहा है कल बिल्कुल भी समय नहीं था, पता ही गए थे, काम पे गए थे, काम पे गए, शायद इनके मन में रहा होगा कोई बात। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि कोई बात नहीं, कि तू काम तो रोज़ होता है हमारा, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं माता जी के दर्शन करने। तो ये अच्छा लगा कि कभी कभी ऐसी चीज़ होती कि गिफ्ट शिफ्ट पैसे चीज़, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती। तो कल ऐसे ही समय था कि पूरी नहीं हो सकती थी, दीक्षित जी ने चाहा कि दर्शन तो करा ही देते हैं, कुछ नहीं मांग रही तो कम से कम ये तो हो जाए। तो बहुत खुशी, कल बहुत अच्छा दिन बीता, जितना भी था इतना अच्छा। अगर आप भीड़ इकट्ठा कर लेते, ठीक है, और खूब बड़ी पार्टी करते, अगर आपस में कपल ही खुश नहीं होते हैं ना, तो फिर उस पार्टी का, उस पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता। हम लोग जो 3 से 4 घंटा आपस में साथ में थे ना, और खुशी खुशी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मम्मी भी ठीक है, स्थिर हो रही है। मम्मी के पहले जैसे उल्टियाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही। मम्मी ने कल बड़े दिन बाद मेरे मन का थोड़ा सा अच्छे से खाना खाया, तो मुझे लगा धीरे धीरे स्टार्ट कर सकती हूँ, खा सकती हूँ। खुद से तो मन नहीं होता, लेकिन हम लोग खिला देते हैं, डांट वाट के तो खा लेती हूँ, और वॉमिटिंग भी नहीं हो रही, सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब आज जाँच में देखो क्या ही निकलता है। और आज छोड़ के, यानी आज 5 तारीख को भी जाना है पार्टी में, और कल हमारे खास
सबसे प्यारे नाम नहीं ले, कल अगर उनके यहाँ जाएंगे उसके सेलिब्रेट करेंगे तो दिखा पाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। कल उनकी एनिवर्सरी है, जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनकी कल एनिवर्सरी है। तो देखो जा पाते कि नहीं। पहले से कहो यार ना जा पाओ तो गुस्सा रहता है। जैसे उनका बर्थडे था ना पिछली बार, तो दीक्षित जी पूरे दिन नहीं थे, पूरे दिन नहीं थे। शाम को आधी रात में उन्होंने किस तरह केक का इंतजाम किया और हम लोग उनके घर पहुँचे। तो गुस्सा लगती जब कुछ ले हुए कर ना पाओ तो फिर पहले से ढिंडोरा मारने का क्या पता, इसलिए हम ढिंडोरा नहीं पीटते। कल उनकी एनिवर्सरी है और आज शाम को पार्टी में जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे। और गाइस पता है जब शादी होती है ना तो लोग कितने दुल्हन के आने पे खुश होते हैं ना। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया ये वो नॉल इतना ज़्यादा उनके बहू के आने में इतनी स्वागत होती, इतना ज़्यादा लोग कर। और पता नहीं कि आते एक मेरा आपको पता है मेरे शादी का जो सफ़र रहा ना बहुत बकवास था। मैंने लेकिन कभी किसी को नहीं दिखाया। क्यों? ये लाइफ पार्टनर जब अपना आपका अच्छा होना तो दूसरों से क्या, लेकिन इसी वजह से सब जरे जा रहे थे, कटे जा रहे थे, परेशान। मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने जेलसी से फेस किया, बहुत जेलसी पाई, बहुत ज़्यादा जेलसी। सबका यही था ना कि अब आगे इसको किसी तरह भगवाना है, ये इस घर से निकल जाए, यहाँ से चली जाए या हम छोड़ दें। तो हम तेज़ जरूर थे लेकिन गलत तेज थोड़ी तेज़ थे। तो ये चीज़ था, बस किसी तरह यहाँ से चली जाए। और वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर तो थे नहीं, हमेशा से बहुत मजबूत रहे। मेरे पिता ने हमको बहुत मजबूती से बनाया, तभी तो आज मायके का कोई हो ना हो, आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो हम अपनी युद्ध अकेले लड़ लेते। हम अकेले युद्ध लड़ लेते। तो दिखावा इतना कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन भैया हम ना इतना खटक रहे थे जिस दिन से हमारी शादी हुई थी 4 दिसंबर को, ठीक है। हम 5 दिसंबर को यहाँ आ गए थे, यानी आज मैं विदा होके मैं इस घर में थे। तो 1 साल हुआ इस घर में आए हुए हमको, सॉरी मतलब आज से 13 साल पूरे हुए हैं इस घर में आए। तो मेन माना जाएगा मेरे इस घर का आज का दिन पहला था। 5 तारीख को हम इस घर में आए थे। उस दिन से लेके अभी तक इतना खटकते हो, जितना किसी के हम खटकते हैं उतने मेरे चेहरे पे खुशी और ग्लो आता है। मेरे हिसाब से हम बहुत खुश हैं, लेकिन जीने नहीं दिया। इतना गंदा एक्सपीरियंस था, बाप रे, इतना गंदा एक्सपीरियंस था कि सबसे ज़्यादा मैं जेलसी मतलब फेस की है। हस्बैंड को लेके नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या बताए, इतनी जेलसी का सामना किया मैंने, किसी का कुछ नहीं लिया कि करने के लिए, मतलब मैंने क्या किया भगवान ने, लेकिन अच्छी नीयत के साथ मैंने कोशिश की कि हम कर सके धर्म कर्म देन दान सब कुछ करने की। मैंने भरसक प्रयास किया, बहुत कोशिश की चीज़ें अच्छी रहे। पर जेलसी होता नहीं कि आपकी बुराइयों से थोड़ी कोई जलता है। कभी भी आप मतलब ये चीज़ देखना कि आपकी बुराइयों से कोई नहीं जलता, किसी को भी बुराई से नहीं जलन, बल्कि आपकी अच्छाइयों से, आपके कर्म से, आपके अच्छे नेक कर्मों से लोग ज़्यादा जलते हैं। बुराई कर्मों पे भी लोगों को दया आती, हाय रे बेचारी बेचारा, ये होता है। तो ये क्यों कर रही है? और कर रही है अच्छा, दिखावा कर रही है, हम सब जानते हैं, पैसों के लालच में कर दिखावा कर रही है, हम सब जानते हैं। तो ऐसा नहीं। तो कैसे ऐसा रहा, मेरा बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था। हम तो इतने साल कैसे निकल गए ना। हम अपने हस्बैंड से बात बोल रहे थे कि यार याद करो ना, तो शायद अगर पता होता तो इतना आसान नहीं होता। किसी अगर कोई चीज़ पता होगा मौत हमारी आज आ जाएगी तो इंसान की ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन सब कुछ जाने अनजाने में इतने साल कट गए और इतना दर्दनाक रहा कि अगर हमको मौका मिल जाता तो मार भी दिया जाए, ख़त्म कर दिया। तो ये हंस रहे, कह रहे इतना आसान थोड़ी होता है ये सब चीज़ें कहना और करना। तो हमने कहा जेलसी से बढ़कर किसी के लिए जहर और क्या होगा। बहुत गंदा था एक्सपीरियंस, हम याद भी नहीं करना चाहते। लेकिन जब आपके साथ कोई चीज़ घटना हुई होती ना तो आपको पता होता है ये सो क्यों रही है, ये लेटी क्यों है, ये जाग क्यों रही है, ये इनके पास बैठी क्यों है, ये इनसे क्यों बोलती, ये वहाँ क्यों गई। बड़ा माथापच्ची था। लेकिन और आप सोचे हम सुकून में हैं तो अभी सुकून में नहीं, पीछे से इतनी सुइयाँ चुभोई जाती ना। हर तरह के प्रयास किया जाता, हर तरह वाणी के द्वारा, सोच के द्वारा, कर्म के द्वारा, मतलब सारे भरसक प्रयास चल रहे हैं। प्रयास कभी नहीं रुकता है कि इसको कैसे गड्ढे में गाड़ा जाए, और गड्ढे में गाड़ दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और मैं दुनिया का सबसे
महात्मा इंसान, सबसे महात्मा इंसान। तो ये था, और बीत गए सारा समय, और आगे आने वाला समय भी बीत जाएगा। पता नहीं किसकी कितनी ज़िंदगी, हम आज हैं कल नहीं है। आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, टिटी टिटी कर रहे हैं, हो सकता है कल ना हो। और मम्मी मेरी बीमार है, मेरी सास बीमार है, हो सकता है वो ठीक हो जाए, हम दुनिया से खिसक जाए, उनकी सेवा सत्कार करके निकल लें। क्या पता हम उनकी सेवा तक ही आए हों, कुछ पता नहीं होता कि इंसान का कल क्या होने वाला है। हम बातें तो कर लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। ये बता। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे, है ना। फिर भी किसी के पास अगर एक दिन का एक्स्ट्रा आ जाता तो हमारे अंदर जेलसी आ जाती है। खबर नहीं होता कि अरे उसके पास ये चीज़ हो गई। अभी हाल ही में हमको पता चला किसी ने कुछ लिया है, हमको पहले ही पता चला सबसे पहले कि किसी ने वो चीज़ ली है। हमको बहुत खुशी। चलो भगवान, इसके अंदर से जेलसी तो जाएगी ना। तो ऐसा होता है कि ठीक है भगवान हमसे थोड़ा ज़्यादा उसके पास चला जाए, लेकिन वो जेलसी एटलीस्ट उसकी मन से जो मुझे लेके जेलसी कि इनके पास इतना ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों, बड़े मज़े मार रही है, बड़ी घमंड कर रही है, बड़ी ऐठन है इसके अंदर और घमंड है। तो अच्छी बात है अगर उसने ये चीज़ की है, तो अब भगवान उसके अंदर से जेलसी मेरे को लेके जाएगी। पर नहीं भाई, सब कुछ होने के बाद भी इंसान चला जा रहा, कहने का मतलब किसी के पास कुछ ना हो, सब कुछ मेरे पास हो। बस यहीं आके आदमी जो है ना भगवान से विद्रोह कर बैठता है, क्योंकि जो हमारे पास जो है, जो सबके पास है, वही वो भगवान का दिया हुआ है। किसी के इतने दम नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हम आप सभी लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि भगवान हम ये कर लें। तो अगर वो हो गया है, आपके अच्छे कर्म, आपकी मेहनत देख के, आपकी निष्ठा देख के भगवान ने आपको अगर वो चीज़ दे दी है ना, तो भगवान ने ही दी है। माना कि मेहनत आपकी थी, माना कि कर्म आपने किया था, माना कि निष्ठा आपकी थी, लेकिन भगवान ने साथ दिया है तभी हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो ये चीज़ था। तो मिलते हैं गाइस, बच्चे आ जाते हैं। आज का भाषण हुआ कंप्लीट, क्योंकि कोई था नहीं ना, तो इसलिए हम पापा कितना कर पाए, वरना कोई होता है ना तो हम ब्लॉग स्टार्ट नहीं करते। हमको अच्छा भी नहीं लगता है, और अच्छा क्या लगता है, बहुत झेप भी लगती है। ऐसे मैं अकेले में चाहे जितना ब्लॉग बना ले, लेकिन हम मार्केट में या मंदिर कहीं भी जाते हैं ना, तो मोबाइल जल्दी ओपन नहीं कर पाते, रील वगैरह जल्दी बना नहीं पाते, ये रहता है। मिलते हैं गाइस, बच्चे आ जाए। हेलो गाइस, हम लोग गए थे पार्टी में, अभी पार्टी से आए हैं। तिलक था, वहीं पे गए थे। तो अभी लौट के आए हम लोग। पता नहीं वहाँ पे वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, कुछ पता नहीं, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी थी, तो मैं बात में पड़ गए थे, इसलिए नहीं बना पाए। और बिटिया को छोड़ गए थे, खाली बउआ को लेके गए थे 1 मिनट। अब हम करेंगे कपड़े चेंज, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर क्या, बहुत जल्दी गए और जल्दी से आगे ज़्यादा किसी को खाना पीना नहीं था। बस ये था कि ना जाना था, अगले ने बुलाया था, मतलब यहाँ इधर नहीं था, वो कारा चौकी की साइड से, जहाँ से मेरे भैया भाई भी आए थे, और वो उधर वहीं से आए थे जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ से यहाँ आए थे। हमने बताया भाभी आज हम लोग शाम को आपकी तरफ आने लगते हैं, बेटा फिर आना घर। लेकिन कौन जाता घर है, बस अभी पार्टी में इतनी लेट हो गए थे। बिटिया मैं सो गई थी, बिटिया को लेके नहीं गए थे घर। आज हमने पहनी थी ऐसी साड़ी, बहुत कम साड़ियाँ तो हम सिर्फ कहीं पार्टी में जाते तभी पहन पाते, वरना आप साड़ी वगैरह पहनने का एकदम अच्छा नहीं। तो खास तौर से ज़रा से भी भारी होती है ना, तो मैं तो जान निकलते हम सामान ले पाते, और साड़ी में तो चलना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चेंज कर लेते हैं गाइस, मिलते हैं आप सबसे। गाइस कपड़े कर लिए मैं चेंज, सारे कपड़े धुले वो सब तहा के अच्छे से लगा दिए। ये सुबह फिर फैला मिलेगा। ये अभी हमने सही से रखे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, फिर सुबह पूरा फैल जाएगा। सब लोग सो गए हैं, अब हम भी जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि थक गए हैं। 11 बज गया है, ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 11 बज चुके हैं। हम लोग सही समय पे गए, सही समय पे वापस आ, ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं। कराटे धोखे से चल रहे हैं हम लोगों को। अभी हम करें फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करके तब सोएंगे, नहीं तो पूरा ये फेस ना, और मेरे दाने बहुत जल्दी निकल आते हैं, मेरे फेस का ये प्रॉब्लम रहता है। इतना थक गया ना, अब पानी भी छूने का मन नहीं हो रहा, लेकिन नहीं छूएंगे ना तो पूरा ख़राब हो जाएगा फेस। और वहाँ इतनी पता, हम सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं पहन के जाएंगे, इतनी ठंड नहीं होगी। भाई इतनी ज़्यादा कैंट पे हमारे ठंड हो रही थी, हम लोग काँप रहे थे।
जबकि हम लोग कोट पहन के गए थे, इनर वगैरह सब डाल के गए थे, फिर भी कितनी ठंड हो रही थी। पहले तो मेरा मन था कि हम कोट नहीं पहनेंगे, इनर वगैरह तो पहन लिया, क्या करना कोट पहन के, लेकिन भाई साहब जो कैंट में ठंड पड़ रही थी कि हम ही लोग जानते हैं। बउआ को भी हमने अच्छे से जैकेट वगैरह पहना दी थी। और ये गाड़ी चला रहे थे, कह रहे थे कि बहुत ठंड है, क्योंकि मफलर भूल गए थे, मफलर और ग्लव्स लेकर नहीं गए थे ना, इसलिए बहुत दिक्कत हुई थी। ठंड अचानक से बढ़ी है, कल 4 दिसंबर तो कल से बहुत ठंड महसूस हो रही है। और अरे हाँ, अभी हमको विश करना है, DP लगा देंगे, हम भूलते बहुत जल्दी, पता सुबह ना इतना काम होता है। कल किसी की एनिवर्सरी, उनको विश कर देना तो हम भूल जाएंगे। सुबह उठते सबसे पहले याद आता है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो दिमाग से उतर जाती है। इसलिए अभी हम DP लगा लेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हम विश कर पाएँ। बिटिया से कह देंगे, बेटा को याद दिला देंगे। ओह माय गॉड, खराटे देख रहे हैं कितने स्पीड से लग रहा है। इनके खराटों के साथ कोई सो सकता है बोला, हम सो जाते, मेरी आदत पड़ गई है। तो बाय बाय गाइस, जय माता की, गुड नाइट। आज का ब्लॉग यहीं तक, और सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसे अच्छा है वैसे आगे भी अच्छा हुआ, होप रखनी चाहिए, बाकी भगवान की इच्छा है। बाय बाय गाइस, जय माता दी। ये देखिए गाइस, धान काट के और खेत में आग लगा दी, इसका सारी उपजाऊ परत जो थी ना ख़त्म, नष्ट कर देती थी। कहते हैं हमें प्रॉब्लम है, हमारी जो है फसल अच्छी नहीं हो रही है। ये सब हम ही लोगों की गलतियां होती हैं, लेकिन लोग जो है दूसरों से रोना रोते हैं। ये कैसे आग लगा दी है, जिस धरती माँ का जो निकला खाते हैं ना, उसी धरती माता के आंचल में आग लगाया बैठे हैं। चलिए आगे चलिए। बल्कि इस पर रोक लगाई गई है, उसके बावजूद भी ये लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं।